Good afternoon, class. Today we are going to start your new chapter number 3, data handling. In data handling we are going to study about the data, raw data, mean, mode, median. तो सबसे पहले हम जानेंगे डाटा क्या होता है. रो डाटा, द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रो डाटा. मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो हमारे पास किसी भी चीज़ की, किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो हमारे पास, कोई भी डाटा इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई ऑब्जर्वेशन हो. जैसे कि एग्जांपल है द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, 7th क्लास, मैंने यहाँ 7th क्लास ऑफ 7th क्लास इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 50. तो ये हमें गिवन है 49, 35, 15, 49, 0, 25. तो यहाँ पास क्या गिवन है, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है. किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 7th क्लास के 10 बच्चों के मैथ में कितने नंबर आए हैं 50 में से. तो एक के 49, एक के 35, एक के 15, 49, 0, 25. तो दीज आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 7. तो ये क्या होगा बस डाटा, इसे हम क्या बोलेंगे, रो डाटा. इसे ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसे हम बोलेंगे रो डाटा. अब रेंज, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज कॉल्ड रेंज. इसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे रेंज. तो सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रेंज कर लिया, 0, 15, 25, 25, 30. हाईएस्ट वैल्यू इसकी 49, लोवेस्ट वैल्यू 0. तो रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 49 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 49. तो इसका मतलब जो है हम इस चैप्टर में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है डाटा के बारे में, कि डाटा हम किसे कहते हैं, उसकी हम मीन, मोड, मीडियन निकालेंगे. तो रेंज निकालनी सबसे पहले आपको आ गई डाटा की, कैसे, हाईएस्ट वैल्यू उस डाटा की माइनस लोवेस्ट वैल्यू. तो हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाईएस्ट स्टार्टिंग में है या लास्ट में है, बीच में है. हमें इसीलिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे. हमने यहाँ पे इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया सबसे पहले. एंड देन फाइंड द रेंज. हाउ टू फाइंड द रेंज, वी सब्ट्रैक्ट द लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम हाईएस्ट वैल्यू. 49 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू 49. रेंज निकालने आपको आ गई. नाउ लेट्स मूव टू अरिथमेटिक मीन. हाउ टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा. मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, एक्स डैश या एक्स बार, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो हमें मीन कैसे निकालना पड़ेगा किसी भी ऑब्जर्वेशन का. क्या लिखा है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, 0 + 15 + 25, ये हमने सभी का सम किया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ऑब्जर्वेशन है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हमने सम कर दिया, यह आ जाएगा 330 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 33. हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हाउ टू फाइंड मीन एंड रेंज ऑफ द गिवन डाटा. नाउ लेट्स मूव टू द मीडियन. व्हाट इज मीडियन. तो मीडियन के 2 स्टेप है हमारे पास फाइंड करने के. मीडियन के बारे में जो एक लाइन है, क्या है, द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड मीडियन. ये तो डेफिनेशन थी. अब हम फाइंड करेंगे स्टेप के थ्रू. अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया. लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी n. यहाँ पे हमारी क्या है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ऑब्जर्वेशन है. तो 2 स्टेप है जो फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, अगर n ओड होगा हमारे पास और n एक बार इवन होगा, यहाँ पे हमारा डिपेंड करेगा मीडियन वैल्यू ऑफ n कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं तो मीडियन होगा n+1 वैल्यू. जैसे कि आपके पास सेकंड पॉइंट देखिए, n अगर इवन होगा तो मीडियन हो जाएगा n/2 वैल्यू, n/2 प्लस
n+1/2 2 TH का मतलब है वो वाली वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला जो हम पीछे एग्जाम्पल पढ़ के आए थे, ये वाला 10 स्टूडेंट वाला, वही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे राइट किया है, नोट डाउन किया है 0, 15, 25। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 10 है, 10 हमारे पास इवन है, मतलब कि n इज इवन। अब हमारे पास जो मीडियन होगा यहाँ पे रखिए एक बार, एक मिनट, जैसे कि n की वैल्यू क्या आपके पास 10 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, 10 इवन है, इवन n की वैल्यू 10 यहाँ पे रखिए। यहाँ पे एक बार 10/2 मतलब फिफ्थ वैल्यू, 10/2 5 + 1 प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू 35 प्लस सिक्स्थ वैल्यू 38 डिवाइड बाय 2। ओ सॉरी, दिखाई नहीं दिया। फिफ्थ वैल्यू 35, सिक्स्थ वैल्यू क्या है 38 प्लस 38 डिवाइड बाय 2। 35 प्लस 38 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 73/2 इज इक्वल टू 36.5/2। डेट इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो हमने डाटा का मीन निकालना, मीडियन निकालना, रेंज निकालना, तीन निकालना सीख लिया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मोड। द वैल्यू विच ओकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इज कॉल्ड द मोड। कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी डाटा में उसे हम कहेंगे मोड। जैसे देखिए 0 एक बार, 15 एक बार, 25 2 टाइम्स आया है डाटा में, 35 1 टाइम, 38 1 टाइम, 45 1 टाइम, 49 3 टाइम आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है, 49। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा 40। हेंस इन द गिवन एग्जांपल 44 occurs 3 times, hence the mode is 49। तो हमने किसी गिवन डाटा का मीन, मोड, मीडियन तीन चीज़ निकालना सीख लिया, एंड रेंज। आपको अपने एक्सरसाइज में यही करना है, मीन, मोड, मीडियन निकालना है। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3.1। द हाइट्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड इन द क्रिकेट टीम आर। ये हमारे पास 11 स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए हैं टीम में, उनकी हाइट हमें गिवन है सेंटीमीटर में। 140, 150, 139, 155, 127, ये सब हाइट्स हैं। तो हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है इसका। तो हमें सबसे पहले गिवन डाटा को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। कितने डाटा का नंबर क्या है 11, मतलब n इज इक्वल्स टू 11। n यहाँ पर ओड है तो मीडियन क्या होगा n+1/2। n 11, 11 + 1 12, 12/2 6। सिक्स्थ वैल्यू जो होगी वो इसका हो जाएगा मीडियन। ये हमने सोल्व किया, n इक्वल्स टू 11। तो सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ आइटम 1 2 3 4 5 6, 142 इज द मीन, इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इतना ही पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन में आपको मीन निकालना है, वो आप कर लेना। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन तीनों चीज़ निकालनी है। हाँ, तीनों चीज़ निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या है, सानिया स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन हर एग्ज़ाम। तो ये हमारे पास जो डाटा है, ये सानिया के स्कोरिंग मार्क्स हैं 49, 75, 60, 78, 70 और 78। तो हमने सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये रहा 49, 60, 70, 75, 78, 78। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हैं 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 6। ऊपर हमने क्या मीन निकालने का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इन सभी का सम 49 + 75 + 60 + 78 + 70 + 78 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 6। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 410 डिवाइड बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 68.34। And now we going to find median. In median, number of observation is 6, hence the value of n is 6, and 6 is even. Median for the even formula, ये हमारा फार्मूला even के लिए given था, n/2 + n/2 + 1 th टर्म डिवाइड बाय
2, मतलब कि n क्या है यहाँ पर 6/2 3 थर्ड टर्म, n/2 + 1 3 + 1 फोर्थ वैल्यू बाय 2, तो हो जाएगा 70 प्लस थर्ड और फोर्थ वैल्यू। थर्ड वैल्यू क्या है 70, फोर्थ वैल्यू 75, 70 + 75 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 72.5। अब गिवन डाटा में आपको दिख रहा होगा 49 एक बार आया है, 60 एक बार, 70 एक बार, 75 एक बार, 72 जो है 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा टाइम बार कौन आया है 78, एंड 78 इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड 72 occurs 2 times and hence the mode is 78। क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। मैत्री थ्रोज ए डाई 7 टाइम मतलब n इज इक्वल्स टू 7। इसमें जो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ओड वाला, n + 1/2। सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मीन में टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल 6 + 1 + 3 + 6 + 2 + 4 + 5 that is equals to 27 and divided by the number of observation that is equals to 7। 27 divided by 7 that is equals to 3.85। मीडियन के लिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया और n की वैल्यू 7 है तो ओड वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया, n + 1/2, 7 + 1/2 मतलब फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी है। 1/4 टर्म फाइंड करिए डाटा की, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या है 4, हैंस द मीडियन इज 4। और सबसे ज़्यादा बार डाटा में क्या आया है 6 है जो बस 2 टाइम्स आया है, नहीं बाकी सभी 1 टाइम है। तो मोड क्या हो जाएगा इसका 6। एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 द मीन ऑफ 17 ऑब्जर्वेशन, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17 बता दिया है। तो नंबर ऑफ, हमने मीन का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 17 और कितना दे दिया 92 की मीन जो है 92 है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हमें फाइंड करना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 92 × 17 कर दें तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फाइंड हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1564। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल की कितनी साइड होती हैं 3, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती हैं 4, ऑक्टागन की कितनी साइड होती हैं 8, हेप्टागन की क्या होती हैं 7, पेंटागन की क्या होती है 5। ट्रायंगल का आपको पता है ये ट्रायंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड होती हैं, ऑक्टागन जिसकी 8 साइड होती हैं। इस हिसाब से बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स होती हैं, पेंटागन जिसमें 5 साइड्स होती हैं। ऐसे करके बनता है पेंटागन 1 2 3 4 5। ऐसा ही बनता है हेप्टागन जिसकी 7 साइड्स होती हैं। तो हमें मीन फाइंड करना है। टोटल कितने हो गए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऑक्टागन, पेंटागन, हेप्टागन 5 है टोटल और हमने इन सभी का सम कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू 27/5 5.4। आपकी बुक में क्या किया गया है कि उन्होंने वैसे ही मीन फाइंड कर दिया, जैसे कि ट्रायंगल की कितनी साइड होती है 3, तो 1 2 3 टोटल साइड भी 3 तो टोटल नंबर भी 3, 3/1 3 इज इक्वल्स टू 1। इसका भी 1 निकाल दिया, मीन इसका 1। लेकिन जो क्वेश्चन में से पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन्स, कि इन सभी पॉलीगन्स का मीन फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स का, तो मीन क्या होगा 5.4। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं और जो क्वेश्चन आपके समझ नहीं आए वो एक बार पूछ लेना। थैंक यू।